नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सुबह ही हमने आपको बताया था कि आसनसोल से पवन सिंह जो है उनके नाम की घोषणा की गई है बीजेपी की तरफ से, और इस वक्त पवन सिंह काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन अब उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है और उन्होंने बताया कि आसनसोल से किसी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पवन सिंह ने एक पोस्ट जारी करके जो है बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया उन्हें टिकट देने के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि किसी कारणवश जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली भी बुलावा भेजा गया है, उन्हें दिल्ली आने के लिए जो है कहा गया है। तो ऐसे में क्या था पवन सिंह का वो पोस्ट। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई और कैंडिडेट्स हैं जिन्हें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के टिकट दिए हैं, उसके बाद वो बीजेपी नेतृत्व का आभार जताते नजर आ रहे हैं। इसके बारे में भी हम आपको देंगे विस्तृत जानकारी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पवन सिंह की। तो आपको बता दें कि पवन सिंह के नाम की घोषणा की गई थी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर आसनसोल में शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ उन्हें मैदान में बीजेपी ने उतारा था। जिसके बाद अब पवन सिंह द्वारा एक पोस्ट साझा किया जहां पर उन्होंने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो उन्होंने ये पोस्ट जो है जारी किया जहां पर वो लिखते उन्होंने कारण इसके पीछे क्या है उसके बारे में तो जानकारी नहीं दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि कारण आखिर है क्या जिसके वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ कारण तो है जिसके वजह से वो बैकआउट जो है उन्होंने किया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर क्योंकि सुबह से ही तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो है पवन सिंह के खिलाफ जेंडर प्रोपेगेंडा चलाती हुई नजर आ रही थी। उनके काम को लेकर, उन्होंने जो फिल्में की है, उनके जो गाने हैं उसे लेकर लगातार जो उनकी इमेज को खराब करने का काम किया जा रहा था, धूमिल करने का काम किया जा रहा था। अब पवन सिंह के पोस्ट को कोट करते हुए अभिषेक बैनर्जी ने भी पोस्ट डाला है जहां पर उन्होंने लिखा है कि ये जो है वो जो है बंगाल के लोगों की पावर है, यहाँ की जनता का जो है यहाँ पर अगर आप कहेंगे दम देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा अभिषेक बैनर्जी का कहना है। यानी एक बार फिर इस मामले को लेकर भी अब राजनीति होती हुई जमकर नजर आ रही है। पवन सिंह को लेकर अब तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। दिल्ली उन्हें बुलावा अब जो है भेजा गया है, वो दिल्ली जाएंगे। तो इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक जेंडर प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ चलाया गया, जिस तरीके से सिचुएशन बनी, कहा यह भी जा रहा है, कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इस वजह से भी शायद बीजेपी नेतृत्व ने कहा कि इस वक्त जो है ये सही, अगर आप कहेंगे कि सिचुएशन नहीं है इस वक्त चुनाव लड़ने के लिए, तो शायद उन्हें बैकआउट करने के लिए भी कहा है, क्योंकि इस वक्त तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाएंगे कि किस कारण के वजह से पवन सिंह ने बैकआउट किया है। इसी वजह से तरह तरह के कारण और तरह तरह के बयान जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, और कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो है वो इस वजह से ही जो है अचानक से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब कारण क्या है, आने वाले समय के साथ जो है स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर कौन से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से पवन सिंह ने अचानक आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और वो बैकफुट पर आ गए। क्योंकि सुबह से एक चीज तो देखने के लिए मिली है कि लगातार जो है बयानबाजियां कर रहे थे, लगातार चीजें जो है देखने के लिए मिल रही थी कि जो है तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस उनके काम को लेकर, उनके पुराने गाने को लेकर, उनके फिल्मी किरदार को लेकर जो है उन पर सवाल खड़े कर रहे थे, और उसमें महिलाओं के सम्मान से जोड़कर जो है काफी उन्होंने हंगामा काटा सुबह से ही, जब से पवन सिंह का नाम जो है अनाउंस किया गया था। और अब आखिरकार पवन सिंह जो है बैकआउट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते। वही दूसरी तरफ बात कर लेते हैं बाकी कैंडिडेट्स की, जो अलग अलग जगहों से जो टिकट उन्हें दिया गया है। जैसे बीजेपी ने वेस्ट दिल्ली से लोकसभा का टिकट जो है कमलजीत शेरावत को जो है दिया है, जिसके बाद वो काफी कुछ कहती नजर आए। क्या कुछ कह रही है वो जरा एक बार आप सुनिए। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर पार्टी ने इतना बड़ा मौका देकर जो विश्वास जताया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। पश्चिमी दिल्ली जो सीट है इसके अंदर जो वोटर है, जाट भी है, ब्राह्मण भी है, पंजाबी भी है और काफी बड़ा एरिया है, तो कितना आप जुड़ पाएंगे? देखिए, पश्चिमी दिल्ली एक अपने आप में डेमोग्राफी में देखें और पॉपुलेशन में देखें, दोनों में ही बहुत बड़ी सीट है और बड़ी विधानसभा यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा मायका विकासपुरी विधानसभा में, मैं इसी लोकसभा में की एक अनऑथराइज कॉलोनी में पैदा हुई हूँ। यहीं पर एक गांव की बहू हूँ, यहीं पर द्वारका अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मैं सबके बीच की हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हर वर्ग के लिए काम किया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। तो आज जब हम उनके बीच में जाएंगे तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में और साथ में एक ऐसे में स्थान मिलेगा और मुझे उनका समर्थन मिलेगा
जो मुझे लगता है आज विश्व की सबसे बड़ी लीडरशिप है। तो जैसा कि आपने सुना, कमलजीत शेरावत जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और वीरेंद्र सचदेवा जी ने मेरे पर विश्वास जताया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर सेक्शन के लिए काम किया है और उनसे जो है लोगों को उनका पूरा जो है सपोर्ट मिलता है। जनता को पता है कि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो कांकेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट मिलने पर जो है बीजेपी के नेता भोजराज नाग का भी बयान सामने आया। भोजराज जी भी अपने तरफ से काफी कुछ कह रही हैं, क्या कुछ कहना है उनका भी जरा सुन लीजिए। बधाई हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व संगठन के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है पूरे देश भर में, उसी योजनाओं को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार लोक कल्याणकारी योजना चला रही है, इन तमाम योजनाओं को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से इस लोकसभा सहित पूरे देश में 400 पार सीट जीतेंगे। नक्सली लगातार बीजेपी नेताओं का जो है टारगेट बना रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी सरकार संवैधानिक रूप से काम कर रही है। जब से हमारी सरकार आई है तब से इस पर अपने सुरक्षा के जो तमाम उपाय कर रही है और इस प्रकार के जो धमकियां दे रहे हैं या इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं और हम डरने वाले लोग नहीं हैं। धर्मांतरण पर क्या है? धर्मांतरण को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर भी वो जो है केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कह रही हैं और कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जो है राज्य की सरकार है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सीएम विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना काम किया, मुझ पर जो है भरोसा दिखाया है और उन्होंने कहा है कि जो है जितना भी काम होगा उस काम को आने वाले समय में पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ जो है किया जाएगा। इसमें किसी तरीके की कोई दो राय या दो मत जो है नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भरत सिंह कुशवाहा को भी लोकसभा का टिकट मिलने के बाद उन्होंने भी केंद्र नेतृत्व को लेकर काफी कुछ कहा है। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। बात की खुशी है, प्रसन्नता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरह से परिवार की चिंता परिवार का मुखिया करता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ता की चिंता करता है। और आज कार्यकर्ता की चिंता जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, मुझे फिर यहाँ से लोकसभा का जो प्रत्याशी बनाया है, ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार और पार्टी ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य नेतृत्व का, सभी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनता ने विश्वास, भरोसा व्यक्त किया है, सभी को ये सभी को नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर बनेंगे। मोदी जी ने कहा कि एनडीए 400 पार। ये सच्चाई है कि मोदी जी कहते हैं जनता की पूरी नब्ज को टटोल के कहते हैं। अब मोदी जी ने कहा है 400 पारी भारतीय जनता पार्टी होगी, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत से ऐसे टिकट थे जो कट गए हैं, उनको मिलना था, वो क्या आपको भी ऐसी? देखिए एक चीज और है, मैं तो टिकट कभी मांगा ही नहीं है। विधायक पार्टी ने मुझे बनाया, मंत्री बनाया, आज लोकसभा का टिकट दिया है, तो मैं कहीं मांगने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी में मांगने की प्रथा नहीं है, मांगने से नहीं। जो नेतृत्व आज शीर्ष नेतृत्व है वो भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज देश की नेतृत्व कर रहे हैं। उनको सब पता रहता है कि कार्यकर्ता का क्या परेशानी रहती है, कार्यकर्ताओं की क्या आवाज होगी, वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होता है कार्यकर्ता के लिए होता है।
तो जैसा कि आपने सुना, लगातार केंद्र नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को जो है वो लोग आभार व्यक्त कर रही है, जिन्हें भी लोकसभा चुनाव का जो है टिकट मिला है। कई सारे नए चेहरे हैं, 195 लोगों का नाम इस नई लिस्ट में शामिल था, जिसमें पवन सिंह भी एक नाम थे, लेकिन पवन सिंह जो है बैकआउट कर चुके हैं। अब कहा जा रहा है उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और जल्द ही दिल्ली में अब उनके साथ जो है केंद्र नेतृत्व की वार्ता होगी, बातचीत होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जितने लोगों को अब उतारा गया है मैदान में और जिस तरीके से इस वक्त पश्चिम बंगाल में सिचुएशन है, तो आसनसोल से अगर पवन सिंह नहीं तो बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट कौन होगा, जिससे कि हम आपको रखेंगे पूरी तरीके से अपडेटेड। ऐसे तो हमने आपको पूरा ये मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आसनसोल से बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया और इसके बाद अब अचानक कुछ कारणों की वजह से पवन सिंह जो है बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।